अवनी का राज्य अपनी संपन्नता के लिए जाना जाता था। सुनहरे गेहूं के खेतों में हल्की हवा चल रही थी। राजा प्रद्युम्न एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वह एक उत्तराधिकारी की कामना करते थे, एक ऐसे राजकुमार की जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। एक तारों भरी रात को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम वीर रखा। वीर बड़ा हुआ, बलवान और बहादुर। उसने तलवारबाजी, तीरंदाजी और राजकाज सीखा। लेकिन उसका मन रोमांच चाहता था। एक दिन वो राज्य की सीमा के बाहर फुसफुसाते जंगलों में चला गया। जंगल प्राचीन और रहस्यमय था। सूरज की किरणें घने पेड़ों को पार नहीं कर पाती थीं। कहानियों में जादुई जीवों और छिपे हुए खतरों के बारे में बताया जाता था। वीर, निडर और जिज्ञासु जंगल में और अंदर चला गया। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। आंखों का एक जोड़ा उसे देख रहा था। वह अपने घोड़े से उतरा। उसका हाथ उसकी तलवार पर टिका हुआ था। कौन है वहां? वह चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। वीर ने बेलों के एक पर्दे को एक तरफ किया। उसने हाँफते हुए कहा। उसके सामने असाधारण सुंदरता वाली एक युवती खड़ी थी। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के तालाबों जैसी थीं। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। उसने जंगल के हरे रंग का एक साधारण गाउन पहना था, फिर भी वह राजसी आभा बिखेर रही थी। मेरी घुसपैठ के लिए मुझे माफ करें, उसने कहा। उसकी आवाज चिड़िया के गीत जैसी मधुर थी। मैं आन्या हूं। मैं इन जंगलों में रहती हूं। वीर मोहित हो गया था। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। मैं वीर हूं, उसने हकलाते हुए कहा। राजा प्रद्युम्न का पुत्र। आन्या की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। एक राजकुमार, वह फुसफुसाई, उससे ज्यादा खुद से। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा, मुड़कर। रात होने के बाद जंगल खतरों से भर जाता है। रुको, वीर ने विनती की। क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूं? आन्या हिचकिचाई। शायद, वह फुसफुसाई, फिर झाड़ियों में गायब हो गई। वीर एक लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच कुछ अनमोल मिल गया था। वीर महल लौट आया। उसका मन अशांत था। वह आन्या की आंखों और उसकी आवाज को नहीं भूल सका। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त राज को विश्वास में लिया, जो अपनी तेज बुद्धि और अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता था। वही है। वीर ने अपने कक्ष में घूमते हुए घोषणा की। मुझे उससे दोबारा मिलना होगा। राज ने धैर्य से सुना, क्योंकि वीर ने आन्या की सुंदरता और उसे घेरे हुए रहस्य का वर्णन किया था। क्या तुम निश्चित हो मेरे दोस्त? राज ने धीरे से पूछा। तुम उसके बारे में इतना कम जानते हो। मैं जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है, वीर ने जोर देकर कहा। मुझे उसे फिर से खोजना होगा। अगले दिन वीर फुसफुसाते जंगल में लौट आया। राज उसके साथ था। उन्होंने घंटों खोज की, लेकिन आन्या कहीं नहीं मिली। निराश, लेकिन हार नहीं मानी, उन्होंने अगले दिन लौटने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी आन्या का कोई पता नहीं चला। जब वीर की उम्मीद कम होने लगी, तो उन्हें जंगल के रास्ते में एक सफेद गुलाब पड़ा मिला। यह उसी प्रकार का गुलाब था जो आन्या ने अपने बालों में लगाया था। वीर में उम्मीद जगी। आन्या उसे कोई संदेश भेज रही थी। वह और राज जंगल में सफेद गुलाबों के निशान का पीछा करते रहे। वे चांदनी में नहाते हुए एक समाशोधन में आ गए। बीच में आन्या खड़ी थी, पहले से ज्यादा चमकदार। उसने वीर को देखकर मुस्कुराया। तुम वापस आ गए। मैं कैसे नहीं आ सकता, वीर ने जवाब दिया। उसका दिल उम्मीदों से भर गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और वे नाचने लगे। सफेद गुलाब उनके चारों ओर बिखरे हुए थे, जैसे धरती पर तारे गिर गए हों। राज परछाई से देखता रहा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ ठीक नहीं है। आन्या मनमोहक थी,
लेकिन उसकी अचानक आना और गायब हो जाना परेशान करने वाला था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, वीर आन्या के जादू में खोया हुआ प्यार और समर्पण के वादे फुसफुसाता रहा। उसने कसम खाई कि जो कोई भी उनके बीच आएगा वह उसका सामना करेगा। आन्या ने नीचे देखते हुए कुछ नहीं कहा। भाग 5 संदेह की परछाई। जैसे ही भोर की पहली किरण जंगल की जमीन पर पड़ी, आन्या अचानक पीछे हट गई। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मेरा पीछा मत करो। और इतना कहकर वह एक प्रेत की तरह पेड़ों में विलीन हो गई। वीर प्यार में मदहोश अडिग था। उसने आन्या से शादी करने और उसे अपनी रानी बनाने की ठान ली थी। लेकिन राज अपने दोस्त की खुशी दांव पर लगाकर अपने संदेह को नजरअंदाज नहीं कर सका। वीर, उसने सावधानी से शुरू किया। हम आन्या के अतीत, उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके बारे में कुछ अजीब है, यह अचानक आना और गायब होना। वीर ने अपनी भावनाओं से अंधे होकर राज की चिंताओं को खारिज कर दिया। तुम जरूरत से ज्यादा रक्षा कर रहे हो, उसने उपहास किया। आन्या अलग है, वह खास है। अपने दोस्त के खारिज करने के बावजूद राज उस आसन्न कयामत की भावना को दूर नहीं कर सका। उसे आन्या के बारे में सच्चाई का पता लगाना था, भले ही इसके लिए उसे वीर के भरोसे को तोड़ना पड़े। भाग 6 एक दोस्त की गुहार। राज ने जांच करने का फैसला किया। वह आसपास के गांवों में गया और आन्या के बारे में पूछताछ की। पहले तो उसे सिर्फ हैरान करने वाले भाव मिले। आन्या के वर्णन से मेल खाने वाली किसी युवती के बारे में कोई नहीं जानता था। जब वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था तो एक बूढ़ी जड़ी बूटी बेचने वाली उसके पास आई। तुम जंगल की लड़की को ढूंढ रहे हो, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। खबरदार यंग मैन, वह जैसी दिखती है वैसी नहीं है। जड़ी बूटी बेचने वाली ने राज को एक प्राचीन आत्मा के बारे में बताया, एक आकार बदलने वाली इकाई जो अनजान पुरुषों को उनके विनाश की ओर ले जाने के लिए जानी जाती है। कहा जाता था कि यह उनकी इच्छाओं का शिकार करती है, उनकी गहरी इच्छाओं को दर्शाती है। राज का खून जम गया। क्या आन्या उस जड़ी बूटी बेचने वाली की चेतावनियों का प्राणी हो सकती है? इस भयानक संभावना से लैस होकर वह महल वापस भागा। वीर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प था। उसने वीर को महल के बगीचों में पाया, जो एक सफेद गुलाब को देख रहा था। वीर, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, राज ने विनती की। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। मुझे डर है कि आन्या इंसान नहीं है, हमें सावधान रहना चाहिए। भाग 7 सच्चाई से पर्दा उठाना। वीर ने राज की बातों का उपहास किया, उन्हें बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। तुम अपनी कल्पना को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, उसने कहा, अपने दोस्त से मुंह मोड़ते हुए। वीर को एक भयानक भाग्य से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प राज ने एक योजना बनाई। उसने वीर को आन्या के सम्मान में एक भव्य गेंद आयोजित करने के लिए मना लिया, जो उनके प्यार का जश्न था। वीर जुनून से अंधा मान गया। गेंद की रात आ गई। महल 1000 तेल के दियों से जगमगा उठा। दूर दूर से रईस भव्य हॉल में जमा हुए थे, जो राजकुमार के रहस्यमय प्यार को देखने के लिए उत्सुक थे। वीर अपने सबसे बेहतरीन पोशाक में सजे हुए घबराहट से इधर उधर टहल रहे थे। आन्या कहां थी? जैसे ही नियत समय नजदीक आया, भीड़ में ससुराहट छा गई। फिर चांदनी में नहाई हुई आन्या भव्य सीढ़ियों के ऊले सिरे पर दिखाई दी। वह लुभावनी थी। उसका गाउन चांदनी और परछाई से बुना हुआ था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, झिलमिला उठा। लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी और आमंत्रित करने वाली थीं, अब ठंडे मनोरंजन की झिलमिलाहट लिए हुए थीं।
भाग 8 धोखे का बोझ। जैसे ही आन्या सीढ़ियों के नीचे पहुंची, राज, उसका दिल तेज धड़क रहा था, आगे बढ़ा। उसने एक पवित्र झरने से निकाले गए पानी से भरा एक चांदी का प्याला पकड़ा हुआ था। किंवदंती थी कि पानी किसी भी जादुई प्राणी के असली फॉर्म को प्रकट करता था। मेरी प्यारी, राज ने कहा, वीर के लिए अपने प्यार के प्रमाण के फॉर्म में इस प्याले से पानी पियो। आन्या हिचकिचाई। उसकी आंखें राज और वीर के बीच घबराहट से घूम रही थीं। भीड़ स्तब्ध होकर देखती रही। वीर भ्रमित और चिढ़ा हुआ आगे बढ़ा। इसका क्या मतलब है राज? उसने मांग की। जैसे ही आन्या ने प्याला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पानी की एक बूंद उसके हाथ पर गिर गई। इफेक्ट तुरंत और भयावह था। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर हो गई। उसकी आंखें एक भयावह हरे रंग की रोशनी से चमक उठीं और उसका मुंह एक भयानक खर्राटे में बदल गया। भीड़ डर के मारे हांफने लगी। वीर अविश्वास में पीछे हट गया। उसका दिल टूट गया। आन्या, उसका असली फॉर्म उजागर हो गया। एक भेदी चीख निकली और पतली हवा में गायब हो गई। भाग 9 आजादी की कीमत। भव्य हॉल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ वीर की अनियमित सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। राज के शब्दों का भार, आन्या के धोखे की सच्चाई उस पर आ गिरी। वह अपनी इच्छाओं से इतना अंधा हो गया था, एक परी कथा पर विश्वास करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने सभी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया था। उसके अंदर शर्म और कृतज्ञता का भाव था। उसकी अंधेपन के लिए शर्म, राज की अटूट निष्ठा के लिए कृतज्ञता। वह अपने दोस्त की ओर मुड़ा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुम सही थे राज, और मैं मूर्ख था। राज ने अपने दोस्त के लिए भारी मन से वीर के कंधे पर हाथ रखा। हम सब गलतियां करते हैं वीर, उसने धीरे से कहा। मायने यह रखता है कि तुम सुरक्षित हो। धोखेबाज आत्मा की खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। फुसफुसाते जंगल, जो कभी आश्चर्य और रहस्य की जगह थे, अब डरते थे। राजा प्रद्युम्न हिल गए, लेकिन राहत मिली कि उनका बेटा कुशल है। उन्होंने जंगल को बंद करने का आदेश दिया, किसी को भी प्रवेश करने से मना किया। भाग 10 पत्थर पर उकेरा गया सबक। वीर आन्या से अपनी मुलाकात से बदल गया। परीक्षा से एक समझदार, अधिक सतर्क व्यक्ति बनकर उभरा। उसने सच्चे दोस्तों की सलाह को ध्यान से सुनने के महत्व को महसूस किया। सतही सुंदरता से परे देखकर अंदर के दिल को देखने का महत्व समझा। उसने अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्यों में लगा दिया। बुद्धिमानी और करुणा के साथ शासन किया। वह आन्या को कभी नहीं भूला, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा। उसके धोखे की याद ने एक निरंतर अनुस्मारक के फॉर्म में काम किया कि जो चमकता है वह सब सोना नहीं होता। और इस तरह राजकुमार वीर और धोखेबाज आत्मा की कहानी एक सतर्क करने वाली कहानी बन गई, जो पीढ़ी ही दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने एक अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य किया कि सच्चे प्यार को अर्जित किया जाता है, दिया नहीं जाता है, और यह कि सबसे अंधेरे समय में भी सच्ची दोस्ती सबसे ज्यादा चमकती है।